आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। अगर हमारे पास बेसिक नहीं है तो हम एक्सरसाइज को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज हम बेसिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एग्जैक्ट है क्या? तो चलिए देखते हैं। नंबर आपका निगेटिव साइड से इन्फिनेटिव टाइप से आते जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट से आते हुए जाता है। और -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनेटिव। यानी नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इन्फिनेटिव से। और नंबर का एंड पॉइंट कहाँ है? इन्फिनेटिव से। अगर आपके माइंड में है कि नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 0 से क्या स्टार्ट होता है आपके माइंड में अगर है तो ज़रूर जानें, उसे हम होल नंबर बोलते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इन्फिनेटिव से, और इन्फिनेटिव पे अंत होता है। 0 से स्टार्ट होने वाला होल नंबर है। अगर आपके माइंड में 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला नेचुरल नंबर है। अगर हम ये बेसिक जानते हैं तो हमारा एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट होगा। आप देखिएगा एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। सबसे फर्स्ट फैक्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये तो हमारे माइंड में है कि P/Q, मतलब जिस नंबर को हम अगर अपॉन फॉर्म पे लिख दें तो उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। बोलना तो आसान है लेकिन प्रैक्टिकल में समझते हैं कि भाई किसको बोला जाता है। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर we can write of form P/Q is called rational number। अब इसमें कंडीशन भी है, वेयर P and Q आर इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर। अब इंटीजर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं तो यहाँ से समझते हैं भाई इंटीजर किसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर, और ये साइड आपका क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमारे इंटीजर्स कितने होते हैं? 3। अगर आप ज़ीरो को सोचेंगे, ज़ीरो को क्या बोलते हैं तो उसे न्यूट्रल बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे न्यूट्रल गियर होता है ना, गियर बाइक में, वही समझ लीजिए। जीरो पे ही नहीं देख रहे हैं आप, न्यूट्रल लगता है तो ज़ीरो, गाड़ी अपना आराम से हम आगे पीछे कर सकते हैं। और जैसे गियर में लगा तो बाइक आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी हियर क्यू 0, क्योंकि क्यू 0 हुआ तो क्यों रैशनल नंबर नहीं होगा? तो याद रखिएगा, हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल बताएंगे। बुक से ही हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हम आपको बुक की लैंग्वेज यहाँ बताएंगे, हम एक प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। कोई भी वेरिएबल्स हो, अगर नीचे 0 है यानी डिनोमिनेटर आपका 0 है, या कोई भी नंबर हो 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, कोई भी नंबर हो और नीचे आपका डिनोमिनेटर 0 है, तो ऑलवेज टाइम बी इक्वल नियर इन्फिनेटिव। ये बात याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर आपका 0 है तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाती है। अब इन्फिनेटिव होगी तो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, ये भी हम समझ गए। तो भाई रैशनल नंबर होता क्या है? तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया 2 + 1/3 को सॉल्व करें, तो आप क्या लिख देते हैं? या 6 क्लास या 7 क्लास में बच्चे क्या करते हैं? इसके अपॉन 1 लिख देते हैं। लिखते हैं ना, बिल्कुल लिख देते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया गया x + 1/x, इसे सॉल्व करें, तो आप क्या कर देते हैं? x/1 करते हैं, फिर एलसीएम करते हैं। तो भाई जब सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो क्यों ना हम इन सब नंबरों के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो यही तो आपका रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर हुआ। क्लियर? लेकिन हम 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/100 लिख सकते हैं, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 होगी। लेकिन सभी में तो नहीं लिख सकते, 1 ही लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, ये भी आपसे एक जीके में पूछा जा सकता है या आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं कि एक ही ऐसा नंबर है जिसके नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 200 लिख दें तो भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 ही आएगा। लेकिन हम 3 के डाउन साइड में 200 नहीं लिख सकते, 1 ही लिखेंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 1.1 में चेक करिएगा,
क्वेश्चन है इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो अब आप आंसर दे सकते हैं यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस बिकॉज जीरो वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू लाइक दैट जीरो अपॉन वन। ये आपका आंसर भी हो गया। बस आपको यहाँ पे बिकॉज करके वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू, और वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल दे सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3। अब आपके एक्सरसाइज में ये भी पूछा जा सकता है होल नंबर और नेचुरल नंबर से कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल, एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर वन से, तो उसके अंदर हुआ ना नेचुरल नंबर। लेकिन इसको अगर हम चेंज कर दें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो होता है और नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट होता है, तो जीरो नेचुरल कहाँ से पाए? इसलिए इससे भी आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता होगा। ठीक है, ये भी आप बात याद रखिएगा। अब ये तो बातें हुई रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर जिसे अपॉन फॉर्म पे लिख सकते हैं उसे रैशनल। तो भाई कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम नहीं लिख सकते रैशनल फॉर्म पे? ये भी एक बात हुई। मैथमेटिक्स यही तो है, हमारे लॉजिक में चलता है। तो जब हम सभी नंबर्स को अपॉन में लिख सकते हैं तो कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसे हम नहीं लिख सकते। तो जिसे हम नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो भी हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके हम अपॉन वन नहीं लिख सकते। चलिए बात करते हैं। और इसी से रिलेटेड है आपका रियल नंबर, इसी में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, रियल नंबर। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। रैशनल नंबर, पहले डिफिनेशन लिख लें। अ नंबर वी कांट राइट अ फॉर्म P अपॉन Q, क्लियर, इज कॉल्ड इरेशनल। चलिए ये भी हो गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। तो अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल से कि मान लीजिए ये पेन का प्राइस क्या होगा, 10 रुपीज़। ठीक है, हम इसको लिख दिए 10 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक दूसरे डिस्कस करेंगे, अरे यार मैंने एक पेन परचेस किया 10 रुपीज़ का है। चलिए ठीक है। अब हम अगर बात करें कि ये पेन हम अपने से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो सेकंड नंबर का पेन है उसकी प्राइस 1.23578 डैश डैश डैश, बताइए कितने रुपीज़ का पेन है? आपका आंसर इसी पे ही छिपा हुआ है, आपको फिर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल बताएं इसका प्राइस क्या है। तो आप यही बोलेंगे सर ये क्या है, ये कोई प्राइस है सर, इसे हम क्या बोलें? तो कुछ स्टूडेंटों के माइंड में होगा सर हम इसे 1.24 लिख सकते हैं, अगर 2 डिजिट तक लेंगे 5 को छोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो भी आपका आंसर रॉन्ग है। हमने आपसे पूछा है ये रेट कितना है, तो आप रेट नहीं बता पा रहे हैं। क्या ये कंटिन्यूअसली कोई नंबर है? नहीं है, सभी डिफरेंस हैं, बार बार बदल रहे हैं। तो यही तो कहलाता है आपका इरेशनल। जो कंटिन्यूअसली बदलते रहें और आपका आंसर अनकम्प्लीटेबल हो, उसी को तो इरेशनल बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। और ये आपका क्या है? परफेक्ट रुपीज़ है। एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो ये परफेक्ट है। ये रुपीज़ आप परफेक्ट बोलेंगे ना। ये अगर कॉपी 10 रुपीज़ की है तो आप 20 रुपीज़ की है, तो ये एक परफेक्ट है कि नहीं है? तो परफेक्ट को ही तो हम रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जो हम एग्जैक्ट बात कर सकें, जैसे मेरी बाइक में 10 लीटर पेट्रोल है तो इट्स कॉल्ड रियल नंबर। मेरे पास 100 रुपीज़ है, रियल नंबर। मेरे पास 1000 रुपीज़ है, रियल नंबर। आपके पास 2 लाख हैं तो आप रियल नंबर हुए, वो आपके पास रियल नंबर है। लेकिन अगर ऐसे बात करें कि किसी व्यक्ति के पास एक बुक है जिसकी प्राइस 24.12978 7 डैश डैश डैश,
तो इट्स कॉल्ड नॉट रियल नंबर। तो आप रियल नंबर भी समझ गए और उसके साथ साथ इरेशनल भी समझ गए। तो इन्हें हम अपॉन फॉर्म पे कभी भी नहीं लिख सकते। हाँ, इन नंबरों को ज़रूर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कंटिन्यूअसली वो वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज 1.4 में ये आपको मिल जाएगा। 1.3 या 1.4 में होगा, जिसे हम 1.3 बार करके इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं, राइट। तो ये बातें हुई इरेशनल की। अब थोड़ा समझ लें इरेशनल एग्जैक्ट है क्या। बात तो कर लिए, लेकिन है क्या। तो फॉर एग्जांपल अगर समझें तो हम आपको 3 एग्जांपल देंगे, बेस्ट एग्जांपल। पहला तो हमने अभी आप देखा कि रुपीज़ अगर हम कर दें 1.57920158 डैश डैश डैश, इट्स कॉल्ड इरेशनल। तो चलिए नंबर के अकॉर्डिंग समझ गए। दूसरा रूट। रूट आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। इसके बाद जिसके स्क्वायर रूट हों उनको छोड़ के, उन्हें लेफ्ट करके जितने भी रूट होंगे सभी के सभी इरेशनल होंगे। अब आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे √2 की वैल्यू 1.414 डैश डैश डैश, ना आपको रिपीट कभी मिलेंगे, ये सभी के सभी इरेशनल हैं। लाइक दैट √3 की वैल्यू 1.7320 डैश डैश डैश। जैसे √5 की वैल्यू 2.236 डैश 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 डैश। तो ये सभी के सभी इरेशनल। और एक ऐसा इरेशनल है जिसे साइंटिस्ट भी आज भी नहीं समझ पाए हैं, वो कौन सा है पाई। हमने आपसे 3 की बात की थी, हमने तीनों दिखा दिया। फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ नंबर्स के अकॉर्डिंग, दूसरा रूट के अकॉर्डिंग, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पाई 3.14 डैश डैश डैश। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम कई वीडियो में भी किया है। पाई से बना हुआ एक सर्कल है, पाई के बिना सर्कल कभी नहीं बन सकता। जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के जो टायर हैं, पहिए हैं, व्हील्स हैं, वो सभी पाई से बने हुए हैं, क्योंकि पाई के बिना उसका सरकमफेरेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है। अब बात वही हो गई कि अगर रेट ये है अगर पेन का, तो आप जब नहीं बोल पा रहे हैं, इसका आंसर नहीं बोल पा रहे हैं और रियल नंबर नहीं है, तो जब पहिया पाई से बना और हम पाई की वैल्यू नहीं बोल सकते, तो क्या पहिया गोला हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो याद रखिएगा, जो व्हील्स होते हैं वो कंप्लीट सर्कल नहीं होते। क्लियर, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। आपका ये कंप्लीट हुआ इरेशनल नंबर, और हम एक्सरसाइज को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव नाइस डे। और आपका ये एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में अगर आप रैशनल और इरेशनल समझ गए तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे आपको सिर्फ 4 ही स्टेप के बारे में या हेडिंग के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम तो वो तो नाम का है, होल नंबर आपको मिलेगा, नेचुरल नंबर की बातें होंगी, या आपका रैशनल नंबर की। हाँ, एक और आपका टॉपिक है, उसे भी क्लियर कर देते हैं। अगर हमें फाइंड करना है 2 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, मान लीजिए क्वेश्चन हमने किया A/B एंड C/D। यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, हम आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सो आपको हम 2 तरीके देंगे, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली बात, अगर हम बात करें कि ये 2 पेन हैं, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच डिस्टेंस आप बताएं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिस्टेंस पहले मेज़र करेंगे। सब सही में अगर हम इसे प्रैक्टिकल करें तो हम इसे स्केल के थ्रू पे मेज़र करेंगे। देखिए 0 और ये 7 है, ठीक है। अब हम आपसे बात करें इसके बीच कितने नंबर्स होंगे, मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो आप श्योर बताएंगे सर 3 5 होगा। तो हम यहाँ पे टिक लगा लिए, मान लीजिए ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमें 5 फाइंड करना है, तो अगर आप बात करेंगे, अब ये हो गया, अब इन दोनों के बीच निकालना है, तो 3.5 का अगर हम हाफ करेंगे तो आप कर सकते हैं। 2 1 जा 2 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 1 रिमाइंडर, 2 5 जा तो 1.7। तो 1.7 कहाँ होगा, तो 1 और ये 2
के बीच ये आपका 5, ये 2 7, तो यहाँ पे एक आंसर आया। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, दो नंबरों के बीच चाहे वो 1 और 2 ही क्यों ना हो, इन दोनों के बीच इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, यानी हमारी पूरी लाइफ चली जाएगी फाइंड करते करते, लेकिन नंबर निकलना बंद नहीं होगा। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो नंबर हो, ये कंपलसरी नहीं कि हम रैशनल ही पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ें, दो नंबरों के बीच कोई भी आपको नंबर फाइंड करना है, कोई भी इन दो, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच हमें यहाँ पे मेज़र करना है कि इसके बीच कितने नंबर निकलेंगे, तो इन्फिनाइट नंबर निकलेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, इसका फार्मूला क्या होगा। अगर आपके पास नंबर है तो आप फार्मूला ये अटेंड करें, क्योंकि ये आपका फार्मूला हुआ। उन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है, अगर हम मेज़र भी करें स्केल के थ्रू पे, तो सपोज देखिए एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर क्या होगा, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 1 होगा। कैसे आया, 0 को 2 में ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 आया ना, वही फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला बना ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर 0 से 2 के बीच तो 1 ही होगा ना, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हुआ, ये है प्रैक्टिकल। क्लियर। तो हर एक दो नंबर्स के बीच, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो नंबर हो, के बीच फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। अगर आपके पास अपॉन है, मान लीजिए बात किया गया 1/2 एंड 1/3 के बीच निकालें, तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। तब आप फार्मूला क्या अटेंड करें, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा जगह प्लेस चेंज कर लें। 1/2 2 को आउटसाइड कर दें और उसे आप ब्रैकेट में लिखें ए प्लस बी। उससे क्या होगा, रैशनल नंबर आसानी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए एक आपको करके भी दिखा देते हैं। ए के प्लेस पे 1/2 है, प्लस बी के प्लेस पे 1/3 है। चलिए 1/2 एलसीएम होगा आपका 3 2 6 और 2 3 जा और 3 2 जा, ये आपका आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। और हर एक दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, ये बात याद रहे। 5 3 2 5/6 यानी 5/12। तो यानी 1/2 और 1/3 के बीच हम फाइंड कर लिए 5/12 होगा। अब आपको इसके बीच 5 करना है या 6 करना है, अब इन दोनों के बीच आप निकाल दीजिए, या फिर आपकी मर्जी है इन दोनों के बीच निकाल दीजिए। तो अगर आप इन दोनों के बीच निकालते हैं तो ए और बी ये हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच निकालते हैं तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर। क्लियर। अब फिर वो नंबर को आप इसके साथ भी करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक पूरा क्लियर हुआ फर्स्ट चैप्टर का। तो इसे आप अप्लाई करें और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।